भाई बहन एक बार इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बताएं कि ऐसा क्यों होता है। एक गांव में मोनू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह उसी गांव में एक सेठ की दुकान पर काम करके अपनी तीनों बहनों का और अपनी मां का पालन पोषण करता था। हैसियत से बेशक वह मजदूर था, परंतु उसका आत्मविश्वास बहुत दृढ़ था। वह स्वयं पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनना चाहता था, परंतु गरीब के सपने उसके चाहने से ही पूरे नहीं हो जाते। गरीब के सपनों की कीमत भी बहुत बड़ी होती है, जिसे चुका पाने की न तो उसकी सामर्थ्य थी और न ही परिस्थितियां उसके अनुकूल। छोटी उम्र में ही पिता के स्वर्गवास के बाद मां और 3 बहनों की जिम्मेदारी। इन हालातों में उसके लिए अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखकर हौसलों की उड़ान भरना संभव नहीं था। इसलिए उसने दृढ़ संकल्प लेकर अपने परिवार के पालन पोषण को अपना परम धर्म समझकर एक मजदूर का काम चुनना ही बेहतर समझा। माना यह नौकरी उसके सपने छीन लेगी, शायद उसे फिर दोबारा खुला आसमान भी नहीं मिल पाए, पर एक बात तो तय थी, वो यह कि इस काम से वह अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी भरपेट खिला सकता था। बस यही सुकून उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता। मजदूरी करते करते कब उसके जीवन का वसंत पतझड़ में बदल गया, उसे पता ही नहीं चला। 3 छोटी बहनों की शादी करते करते उसकी आधी उम्र ढल चुकी थी, पर उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि अपनी मेहनत और लगन से दिन रात एक करके उसने अपनी सभी बहनों को पढ़ा लिखा कर अफसर बना दिया था और उन सबका विवाह भी संपन्न घरों में कर दिया था। अपनी बहनों की कामयाबी और उनके खिलखिलाते चेहरे देखकर उसे लगता जैसे उसने अपने सपनों की उड़ान भर ली हो। कोई और लालसा अब उसके जीवन में शेष नहीं रही, परंतु माँ का दिल तो माँ का दिल ही होता है। अपने बेटे के इस त्याग पर वह उस पर बलिहारी जाती और हमेशा उसे अपना घर बसाने की सलाह देती, पर वह हमेशा बहनों की जिम्मेदारी की बात कहकर टाल देता। परंतु अब तो उसकी बहनें भी अपने अपने ससुराल चली गई। अब किस बात की फिक्र। मौका देखकर आज माँ ने फिर एक बार मोनू से उसकी शादी के बारे में बात की। माँ ने कहा, बेटा मोनू, बेटियां सब अपने अपने ससुराल में चली गई है, वे अब ज्यादा यहाँ आ जा नहीं सकती। उनके जाने के बाद हम दोनों ही रह गए। तुम भी मजदूरी पर चला जाता है, मैं सारा दिन घर में अकेली रह जाती हूँ। मेरा शरीर भी अब जवाब देने लगा है। अकेले खुद की देखभाल करना अब मेरे बस की बात नहीं है, और फिर मुझे कुछ हो गया तो तुम बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। इसलिए बेटा मेरी बात मान और अपना घर बसा ले। मुझे भी घर में बहू का सहारा मिल जाएगा। बेटियों के जाने से जो हमारा आंगन सोना हो गया, घर की रौनक चली गई, वो एक बार फिर लौट आएगी। बहू के आने से यह आंगन फिर से हरा भरा हो जाएगा। पोते पोतियों की खिलखिलाहट से मैं एक बार फिर जी उठूंगी। मोनू ने कहा, ठीक है माँ, जैसा तुम्हें सही लगे मैं वैसा ही करूंगा। बस फिर क्या था, माँ ने जल्दी ही एक लड़की पारो से मोनू की शादी की बात चला दी। हालांकि वह लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर मेहनती बहुत थी। तीनों बहनों को भाई की शादी का निमंत्रण देने के लिए माँ खुद गई, परंतु तीनों बहनों ने टकासा जवाब देकर माँ को लौटा दिया। उन तीनों बहनों का मानना था कि एक मजदूर की शादी में जाकर वे अपना रुतबा कैसे कम कर सकती है। समाज में उनके पतियों का अच्छा नाम है, उनका खुद का भी समाज में अच्छा नाम है, अपनी पहचान है। इस शादी में जाने से समाज में उनकी हंसी उड़ेगी, इसलिए तीनों बहनों ने इस शादी से किनारा कर लिया। अपनी बेटियों के इस व्यवहार से मां आहत थी। जिन बहनों के लिए मेरे बच्चे ने अपनी जिंदगी, अपने सारे सपने बिना सोचे समझे कुर्बान कर दिया, उन्हें आज अपने भाई की शादी में सम्मिलित होने में भी शर्म आ रही है। छी, कैसी ऊंची सोच है उनकी। उन बहनों को एक बार भी अपने भाई के त्याग का एहसास नहीं, बस अपनी झूठी शानो शौकत की परवाह है, जो कि मेरे मोनू की बदौलत है। वह अगर इनके लिए कड़ी मेहनत करके इनके सपने पूरे नहीं करता तो क्या आज यह इस तरह की बातें कर पाती। गलती मेरे मोनू की ही है, जो उसने अपनी इन स्वार्थी बहनों के लिए अपना जीवन झोंक दिया। यह सोचते हुए माँ कब घर पहुंच गई पता ही नहीं चला। माँ को इस तरह निडाल सा देखकर मोनू चिंतित हुआ और कहने लगा, माँ तुम्हारी तबीयत तो ठीक है या किसी ने कुछ कहा। माँ में सच बताने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मोनू को कुछ नहीं बताया और धीमी आवाज में कहने लगी, नहीं रे, बस थोड़ी उम्र हो गई ना, इसलिए जल्दी थक गई और कुछ नहीं। फिर जल्दी ही शादी का दिन भी आ गया और मोनू की शादी हो गई। शादी में सब लोग बहनों के बारे में पूछते रहे,
परंतु माँ हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर टालती रही। किसी तरह शादी संपन्न हुई, पर मोनू को बार बार अपनी बहनों की याद आ रही थी। इस खुशी के मौके पर माँ ने चुप रहना ही सही समझा। धीरे धीरे समय बीतता गया और पारो गर्भवती हुई और जल्दी ही एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। घर में तो जैसे खुशियों की बहार आ गई थी, पर भतीजे के जन्म के समय भी उसकी बुआओं की गैर मौजूदगी सबको अकर रही थी। खैर, बुआ के बिना ही नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। बच्चे का नाम वरुण रखा गया। सभी को तो जैसे पंख लग गए थे। देखते ही देखते कब 5 साल बीत गए पता ही नहीं चला। मोनू अपने परिवार के साथ सुखद और संतोषी जीवन व्यतीत कर रहा था, परंतु उसकी इस खुशी को शायद किसी की बुरी नजर लग गई थी। एक दिन अचानक स्कूल से लौटते समय वरुण पारो से हाथ छुड़ाकर तेजी से सड़क की ओर भागा और एक कार से टक्कर खाकर लहूलुहान हो उठा। आनन फानन में पारो उसे लेकर अस्पताल पहुंची और डॉक्टर से जल्द इलाज शुरू करने की गुहार लगाई और कहने लगी, डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरे बच्चे को क्या हो गया है, कितना खून बह रहा है, आप जल्दी से जल्दी इसका इलाज शुरू कर दीजिए। डॉक्टर कहने लगा, जी आप पहले अस्पताल की सारी औपचारिकताएं पूरी कर दीजिए और पैसे भी जमा करवा दीजिए, तब तक हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। तब तक मोनू भी अस्पताल पहुंच चुका था। उसने फीस के बारे में पूछा तो सकते में आ गया। 2 लाख रुपए, इतनी बड़ी रकम मैं कहां से लाऊंगा? मोनू चिंतित हो उठा। पारो ने बिलखते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता, आप कैसे भी पैसों का इंतजाम कीजिए और मेरे कलेजे के टुकड़े को बचा लीजिए। मैंने जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, परंतु आज मैं अपने बच्चे की जिंदगी मांगती हूँ। मोनू भी किसी भी कीमत पर वरुण को बचाना चाहता था, परंतु वह वास्तविकता से अनजान नहीं था। 2 लाख तो दूर, उसके लिए 10,000 रुपए जुटाना भी संभव नहीं था। ऐसे में उसे अपनी बहनों की याद आई कि वे लोग जरूर उसकी मदद करेंगे। वह डॉक्टर को समय पर पैसे जमा कराने का आश्वासन देकर तुरंत बहनों के घर की तरफ भागा। भतीजे की हालत सुनकर पसीजना तो दूर, किसी ने झूठी सहानुभूति भी नहीं दिखाई। उल्टा सबने यह कहकर उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया कि तुम्हारी आमदनी तो ज्यादा है नहीं, जमा पूंजी कुछ नहीं, तुम्हारी पूरी कमाई तो दैनिक जरूरतों को पूरी करने में खत्म हो जाती है। ऐसे में तुम हमारा उधार कैसे चुकाओगे? मोनू उनके आगे बहुत गिड़गिड़ाया, उनकी पाई चुकाने का आश्वासन दिया, परंतु किसी ने उसकी एक न सुनी। उसने भाई बहन के रिश्ते का वास्ता दिया, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। एक बहन ने तो धुतकार कर कह दिया कि गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता, अगर उसके पास कुछ होता है तो वह है उसकी लाचारी। बहनों की बातों से आहत होकर मोनू ने दुकान वाले सेठ से उधार लेने की सोची, परंतु वहां से भी निराशा ही हाथ लगी। पैसों के इंतजाम के लिए भटकते भटकते पूरा दिन बीत गया, परंतु उसके हाथ खाली के खाली ही रहे। निराश होकर वह वापस अस्पताल पहुंचा और डॉक्टर से अपने बच्चे की जान बचाने की भीख मांगी, परंतु सब बेअसर रहा। उसकी लाचारी देखने वाला कोई नहीं था। समय पर इलाज न होने के कारण वह वरुण को नहीं बचा सका। आज उसे अपनी बहनों की बातें कांटे की तरह चुभ रही थी। अपनी संतान को न बचा पाने का अपराध भाव उसे अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रहा था। आज उसने खुद को जितना लाचार महसूस किया, उतना तो अपने सपने बिखरते देखकर भी नहीं किया था। अपने सपने टूटने पर भी अपनी बहनों के सपने पूरे करने का संतोष और खुशी थी उसे, परंतु शायद आज उसे समझ में आ गया था कि एक गरीब का सच में किसी से कोई रिश्ता नहीं होता, उसका तो सिर्फ लाचारी से नाता होता है और आजीवन वही उसके साथ रहती है। रिश्ते नातों का असली मतलब शायद आज उसकी बहनों ने सिखा दिया था। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और कमेंट करके